आज हम लोग इस क्लास में रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली रिलेशन होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। ये क्लास 11th का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिलेशन। तो रिलेशन पढ़ने के पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। और आप लोगों को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बताए थे कि दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल के सहारे समझने का प्रयत्न करते हैं हम लोग। एक सेट ले लिए 1 2 3 और दूसरा सेट ले लिए सेट कंटेनिंग ए बी, ए ना। तो ए क्रॉस बी क्या कहलाता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी। ये कैसे निकालते हैं इसको पहले देखते हैं हम लोग। सेट को हमेशा हम लोग करली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। तो 1a 1b 2a 2b ऐसे ही हो जाएगा 3a 3b हो जाएगा इतना। 1a 1b 2a 2b 3a 3b ए क्रॉस बी निकाल लिए। और रिलेशन को समझने के पहले हम लोगों को सबसेट भी समझना जरूरी है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? उपसमुच्चय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपसमुच्चय। अगर एक सेट लें 1 2 3 और दूसरा सेट ले लेते हैं क्या 1 2 3 4 5, तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं? समुच्चय ए का जितना अवयव है वो समुच्चय बी का भी एक अवयव है। इसलिए समुच्चय ए को समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहेंगे। और इसको लिखते कैसे हैं? ए इज द सबसेट ऑफ बी। सिंस ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो हम लोग क्या कह सकते हैं इसको? यानी ए का जितना एलिमेंट है वो सब बी में प्रेजेंट होगा। या आप यूँ ए सबसेट बी को डिफाइन कर सकते हैं। इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज also एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन वी से डैट ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो मान के चल रहे हैं कि आप लोग सबसेट भी समझ चुके हैं। अब आते हैं मेन टॉपिक रिलेशन पे। एक्चुअली रिलेशन है क्या? जैसे मान लेते हैं यहाँ पर R इक्वल टू 1a 2a 3b, R इक्वल टू 1a 2a 3b एक सेट माने। अब ये पता करना है कि R जो है ए क्रॉस बी का सबसेट है या नहीं है। तो 1a 1a 2a 2a 3b 3b हम लोग क्या देख रहे हैं? R का जितना भी एलिमेंट है ए क्रॉस बी का एलिमेंट है। यानी ईच एलिमेंट ऑफ सेट R इज also एन एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं R इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, सबसेट के डिफिनेशन से। अब यहाँ पर याद रखना है ए क्रॉस बी का जितना भी सबसेट होगा ए से बी में एक रिलेशन कहलाएगा। तो यहाँ R भी क्या है? एक रिलेशन है। Therefore या hence R is a relation. R is a relation. अब इसका डिफिनेशन हम लिख देते हैं। एक्चुअली डिफिनेशन क्या होगा इसका, आप लोग भी नोट कर लीजिएगा। मान के चलते हैं लेट A and B be two non-empty set, two non-empty sets
then each subset of A cross B, then each subset of A cross B is called a relation from A to B। इसी को आप हिंदी में लिख सकते हैं, माना कि A और B दो अरिक्त समुच्चय है, तब A क्रॉस B का प्रत्येक उपसमुच्चय A से B में एक संबंध कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा लिख सकते हैं, R अगर एक संबंध है तो x y सच दैट क्या हो जाएगा, x belongs to set A एंड y belongs to set B। जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन करते थे, पहला एलिमेंट क्या होगा, कहाँ से होगा, सेट A से, दूसरा एलिमेंट कहाँ से होगा, सेट B से होगा। अब इसी में हम लोग देखते हैं डोमेन ऑफ ए रिलेशन, नहीं तो और कुछ एग्जाम्पल पहले ले लेते हैं। तो रिलेशन था ही, जैसे R1 तो R1 भी एक रिलेशन है, R1 भी क्या है, एक रिलेशन है, क्योंकि R1 का जितना भी एलिमेंट है 1A 1B 2A 2B सब किसका है, A क्रॉस B का एलिमेंट है, इसलिए R1 भी क्या है, एक रिलेशन है। अगर R2 ले, मान लेते हैं 3A 3B ले सकते हैं ऐसा, तो 3A और 3B ये भी तो A क्रॉस B का एलिमेंट है, तो R2 इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, देयरफॉर R2 भी क्या है, एक रिलेशन है। अब हम यहाँ बताएंगे डोमेन, क्या बताएंगे, डोमेन और दूसरा रेंज। डोमेन का हिंदी हो जाता है प्रांत, ये हो जाता है परिसर। अब R का अगर डोमेन देखें, पहले एग्जाम्पल से ही समझने का प्रयत्न करते हैं हम लोग। डोमेन ऑफ R यानी इस रिलेशन R का अगर डोमेन देखें तो सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, आप लिख भी सकते हैं डोमेन क्या है, सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ रिलेशन R। तो R का प्रथम घटक यानी R के जो ये कर्मित युग्म है इसका प्रथम घटक सब लेंगे और उसको सेट के रूप में लिखेंगे, तो वही हो क्या हो जाएगा, प्रांत 1 2 3। फिर इसका देखें डोमेन ऑफ R1, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 1 1, एक एलिमेंट को सेट थ्योरी में एक ही बार लिखते हैं, फिर ये कितना हो जाएगा 2 1 2 ही होगा, क्योंकि 2 को फिर तो लिख नहीं सकते। इसी प्रकार अगर यहाँ पे देखें
डोमेन ऑफ R3, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा 3, यही ना होगा, क्योंकि फर्स्ट कंपोनेंट यही है। और रेंज देखें, रेंज ऑफ R, तो रेंज ऑफ R यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेट ऑफ सेकेंड कंपोनेंट, सेट ऑफ सेकेंड कंपोनेंट। तो पहला का देखें तो कितना हो जाएगा A, फिर A को तो एक ही बार लिखना है, ये कितना हो जाएगा B वो वाला एलिमेंट, फिर रेंज ऑफ R1, तो रेंज ऑफ R1 कितने के बराबर हो जाएगा, ये A B वही ना है, तो AB ही होगा। और फिर इसका अगर देखें रेंज ऑफ R2, तो वही AB है। तो रेंज और डोमेन भी आप लोग समझ गए होंगे। तो पहले रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिख लेना है, और पहला सब एलिमेंट को अगर एक सेट में लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, उसका प्रांत हो जाएगा, और दूसरा सब एलिमेंट को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो परिसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन ऐसे रहता है, अगर दो सेट दिया हुआ है A और B, यही मान लेते हैं, तब पूछा जाएगा A से B में कितना संबंध है, A से B में कितना संबंध है, कितना संबंध है, हाउ मेनी रिलेशन फ्रॉम A to B। तो अभी हम रिलेशन का जो परिभाषा बताए, क्या बताए कि A क्रॉस B का जितना सबसेट है, यानी प्रत्येक सबसेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक रिलेशन बोलते हैं। तो A क्रॉस B में आप तो ऐसे अगर देख सकते हैं NA बराबर, इसमें कितना एलिमेंट है 3, तो 3 लिख लिए। NB में कितना एलिमेंट है 2, तो 2 लिख लिए। तो NA क्रॉस B में एलिमेंट कितने के बराबर हो जाएगा 3 × 2, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा 6। तो A से B में संबंध यानी नंबर ऑफ सबसेट, यानी नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A to B, A से B में संबंधों की संख्या, A से B में संबंधों की संख्या बराबर 2 to the power n, तो n का मान यहाँ पर कितना है 6, तो 2 पे पावर 6। अब 2 पे पावर 6 का मान निकाल लीजिए जितने के बराबर होगा, ये कितने के बराबर हो जाएगा 64। तो इस प्रकार अगर दो सेट दिया रहे और पूछा जाए कि कितना रिलेशन उसमें टोटल रिलेशन बनेगा, तो आपका आंसर कितना होगा 64। अगर दो रिलेशन कितना यानी सेट दिया हुआ है 1 2 3 और B इक्वल टू AB, तब नंबर ऑफ टोटल रिलेशन फ्रॉम A to B कितना हो जाएगा 64। अब कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज का ही ले लिए हम क्वेश्चन। तो एक सेट है 1 2 3 4 से कहाँ तक जाएगा 14 तक जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं वो हम डायरेक्ट दिखा देते हैं। यहाँ पर A इक्वल टू क्या है 1 2 3 4 से 14 तक है, और R इक्वल टू जो दिया हुआ है एक्स वाई सही डाइट 3x - y इक्वल टू 0, x बिलोंगिंग्स टू A y बिलोंगिंग्स टू B दिया, सॉरी A ही है। ये किस फॉर्म में आपका दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म में, इसको चेंज कर लेना है, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लेना है y इक्वल टू 3x। अब x का मान पुट करते जाइए, x का मान पहला मान क्या होगा 1, तो y का मान कितना हो जाएगा 3 यहाँ से,
जब 2 रखिएगा तो कितना 6, 3 रखिएगा तो 9, 4 रखिएगा तो 12, 5 तो रख नहीं सकते, 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो इतना हो गया। अब कहता है इसका डोमेन लिखने के लिए, तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ आर सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, तो 1 2 3 4। रेंज क्या हो जाता है, रेंज ऑफ आर, तो सेट ऑफ सेकेंड कंपोनेंट 3 6 9 12। और को डोमेन क्या हो जाएगा इसका, सप्रांत। सेट ऑफ बी, अगर ए से बी में है तब बी को कोडोमेन बोलते हैं, तो यहाँ ए से ए में है तो ए ही हो जाएगा, तो 14 ये हो गया आपका आंसर। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो क्लास तो दोस्तों के बीच वीडियो शेयर कीजिए और लाइक कमेंट अवश्य कीजिएगा आप लोग। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।